अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दी सेहत चैनल में आपको खुश आमदीद। आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग मौजू लेकर आए और वो है प्लास्टिक। जी हाँ, जो इंसानी सेहत का सबसे ख़तरनाक तरीन दुश्मन है। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि प्लास्टिक हमारी सेहत को किस तरह नुकसान पहुँचा रहा है। मगर मज़ीद बताने से पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए। 1907 दुनिया की तारीख का सबसे अहम तरीन साल। इसी साल बेल्जियम नज़ात अमेरिकन केमिस्ट ल्यू बिगेलैंड ने बेकेलाइट ईजाद किया। बेकेलाइट केमिस्ट्री का वो फार्मूला है जिसके तहत बड़े पैमाने पर तैयार किया जाने वाला दुनिया का पहला असली प्लास्टिक था, जो अभी तक इसी हालत में इस्तेमाल होता है। दुनिया ने इस इजाद को एक बड़ा इंकलाब करार दिया था। ताहम अफसोस के आज एक सदी से ज़ायद गुजर जाने के बाद वही प्लास्टिक दुनिया के लिए वबाले जान बन चुका है। शॉपिंग बैग, शॉपर्स या थैली इसी प्लास्टिक की पैदावार है और कुर्रा अर्ज से लेकर समंदर की गहराइयों तक आज शायद ही कोई ऐसी जगह बाकी रह गई हो जहां ये प्लास्टिक की थैली सफ़र करके ना पहुंचती हो। अगर ये कहा जाए कि थैली रोए ज़मीन से लेकर समंदर तक हयातियात के लिए जहर कातिल बन चुका है तो गलत नहीं होगा। सिर्फ यही नहीं, हम प्लास्टिक को मुख्तलिफ ग़िज़ाई अशिया के साथ अपने जिस्म में भी मुंतकिल कर रहे हैं। हो गए ना आप हैरान? जी हाँ, क्या आप सोच सकते हैं कि आप शॉपिंग बैग के नूडल्स, क्रेडिट कार्ड से बना हुआ बर्गर या पीवीसी पाइप का बना हुआ स्टेक खाएं? बिल्कुल नहीं। इसके बावजूद हम में से हर एक अपनी पूरी जिंदगी में औसतन 20 किलोग्राम तक प्लास्टिक खा जाता है। जदीद दौर की इंसानी जिंदगी में हम बज़ाहिर ना खाने के बावजूद बहुत सारा माइक्रो प्लास्टिक खा पी जाते हैं। रोजमर्रा की अशिया ज़रूरिया और खुराक की तैयारी, खरीदारी और इस्तेमाल में हर जगह प्लास्टिक का बेतहाशा इस्तेमाल किया जाता है। यूं जिस तरह कतरा कतरा दरिया बनता है, इसी तरह रोजाना की बुनियाद पर इस्तेमाल किए जाने वाले इस माइक्रो प्लास्टिक यानी प्लास्टिक के माइक्रोस्कोपिक जर्रों को जमा किया जाए तो एक आम इंसान की जिंदगी में इसके जिस्म में पहुंच जाने वाले प्लास्टिक का फीकस औसतन वजन तकरीबन 20 किलोग्राम बनता है। जी हाँ, 20 किलोग्राम, जो एक बहुत बड़ी तादाद है। पीने का पानी और प्लास्टिक के जर्रात। बैनुल अक़वामी इदारे WWF यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इंटरनेशनल का कहना है कि ये ऐन मुमकिन है कि आम इंसानों में से हर कोई हर हफ्ते एक क्रेडिट कार्ड के बराबर प्लास्टिक खा जाता है। इसकी वजूहात बहुत ज्यादा हैं, जिनमें पीने के पानी में शामिल किए जाने वाले प्लास्टिक के जर्रात से लेकर शेल फिश जैसी इंसानी खुराक तक सब कुछ शामिल है। शेल फिश की मिसाल इसलिए दी गई है कि पानी में पाया जाने वाला माइक्रो प्लास्टिक इस मछली के जिस्म में भी पहुंच जाता है और जब इंसान ये मछली पूरी खा जाता है तो इसके निज़ाम हज़म में मौजूद प्लास्टिक के जर्रात भी इंसान के मैदे में पहुंच जाते हैं। एक इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी ने इस तहकीक के नताइज की अमली वजाहत के लिए माहिरीन की मदद से ये अंदाजा लगाने की कोशिश की कि हम सब एवरेज कितना प्लास्टिक खाते हैं और इसकी फीकस मिकदार कितनी होती है। इसका नतीजा ये निकला कि आज के दौर का एक आम इंसान साल भर के दौरान जितना प्लास्टिक खा जाता है, इसका वजन किसी फायर ब्रिगेड के कारकुन के हेलमेट के वजन के बराबर होता है। अब हम बात करते हैं ग़िज़ाई अशिया और प्लास्टिक। पिछले 50 साल के दौरान सस्ती और सिर्फ एक बार इस्तेमाल में आने वाली अशिया की तैयारी के लिए प्लास्टिक की पैदावार और इस्तेमाल दोनों का हजम कई गुना बढ़ चुका है। इन अशिया को हम डिस्पोजेबल प्रोडक्ट भी कहते हैं। प्लास्टिक वक्त के साथ गल सड़कर फलों और सब्जियों की तरह जमीन और फितरत का हिस्सा नहीं बनता, इसलिए इसकी मादी हैयत अशरों बल्कि सदियों तक कायम रह सकती है। फिर वक्त के साथ ये छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम भी हो जाता है और यही टुकड़े बाद में जमीनी और समंदरी इलाकों में फैल जाने के अलावा आपकी फिजा में भी शामिल हो जाते हैं, जिससे पॉल्यूशन में भी इजाफा होता है। अब हम बात करेंगे नैनो प्लास्टिक, जो बहुत ज्यादा खतरनाक है। माहिरीन इस मामले पर तवील अरसे से रिसर्च कर रहे हैं और ऐसे ही रिसर्चर्स में बरतानिया की साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी के माहौलियाती साइंस के प्रोफेसर मैल्कम हडसन भी शामिल हैं। वो कहते हैं कि सिर्फ माइक्रो प्लास्टिक जर्रात ही मसला नहीं है, बल्कि इनसे भी छोटे और खुर्दबीनी जर्रात भी हैं जिन्हें नैनो प्लास्टिक कहा जाता है। नैनो प्लास्टिक इसलिए और भी खतरनाक है कि वो माइक्रो प्लास्टिक के मुकाबले में ज्यादा आसानी से फैलता है और वहां तक भी पहुंच जाता है जहां माइक्रो प्लास्टिक नहीं पहुंच सकता। और माइक्रोवेव ओवन, जिसका इस्तेमाल हमारी जिंदगियों में बहुत ज्यादा शामिल हो चुका है, उसमें इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक की अशिया जो माइक्रोवेव के असरात के बायस हमारे खानों और ग़िज़ाओं में शामिल हो जाता है। तो इसीलिए हमेशा रिकमेंडेड और अच्छी क्वालिटी के बर्तन इस्तेमाल करें और डिस्पोजेबल अशिया कम से कम इस्तेमाल करें ताकि आप भी माहौलियाती आलूदगी को बचाने के लिए अपना रोल अदा कर सकें। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो पर कमेंट और लाइक करना ना भूलें। शुक्रिया। आजकल के दौर में सेहत का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। इन सब चीजों से बाखबर रहने के लिए मुआलिज मैगजीन के फ्री ई मेंबर बनिए और अपने मोबाइल पे हर माह मुआलिज मैगजीन पढ़िए। दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम और शहर का नाम लिखकर मैसेज कीजिए 0334 1325 134। फेसबुक एड्रेस मुआलिज मैगजीन।